डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 to the power 2x minus 3 dot 3 into 2 to the power x plus 2 plus 32 is equal to 0। देखिए सॉल्यूशन 2 to the power 2x, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 into 2 to the power x plus 2 plus 32 is equal to 0। Now 2 to the power 2x को हम ऐसे लिखते हैं, ये 2 into x 2x आ जाएगा, ये फॉर्म में लिखते हैं। माइनस 3 इंटू पावर्स जो है ये x plus 2 जो पावर लगी हुई है उसको हम ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। 2 to the power में x plus 2 है तो ये पावर ब्रेक हो जाएंगी, x और एक 2 पावर दोनों अलग अलग हो जाएंगी। प्लस 32 is equal to 0। Now 2 to the power x square 2 square 2 की घात 2 means 4 into 3 12 2 to the power x plus 32 is equal to 0। Now यहां से क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। Now let 2 to the power x is equal to y। सपोज कर लिया हमने कि 2 to the power x को हमने y सपोज कर लिया, तो यहाँ 2 to the power x हमारा y हो गया, y स्क्वायर माइनस 12 ये y हो गया, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई, फैक्टराइज करते हैं इसका। फैक्टराइजेशन 32 के फैक्टर करने हैं दो, 32 2 2 2 to the 4 2 to the 4 to the 8, यहां से 8 मिलेगा, यहां से 4 मिलेगा। 8 4 जा 32 आएगा और 8 और 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। ओके, y स्क्वायर माइनस 12 की जगह हमने लिखा 8 प्लस 4 y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ y को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस भी एडजस्ट करते हैं तो माइनस 8y, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस 4 और y भी मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4y, यानी माइनस अंदर भेजा माइनस हो गया, ये 8 भी माइनस हो गया और y भी मल्टीप्लाई में दोनों साथ में, प्लस 32 इज इक्वल टू 0। नाउ y कॉमन लेते हैं, यहाँ पे y कॉमन, y स्क्वायर में y चला गया, y माइनस 8 माइनस 4 कॉमन है, 32 मीन्स 8 इंटू 4, तो ये 4 इसमें भी आएगा, 4 यहाँ भी है, इसमें भी 4 आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ भी है 4 कॉमन, माइनस भी कॉमन, माइनस 4 आउट, y बचेगा। माइनस जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर ये साइन चेंज हो जाता है, प्लस है माइनस हो जाएगा, 4 8 जा 32, 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये देखिए y माइनस 8 कॉमन, y माइनस 8 दोनों में है, इस स्टेप में भी है, इस स्टेप में भी है, तो ये हमने कॉमन ले लिया, ये आउट हो गया, y ये भी बाहर चला गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर दो फैक्टर हमारे, दोनों फैक्टर ये y माइनस 8 y माइनस 4 इनका मल्टीप्लाई, इनका प्रोडक्ट 0 आ गया, टेकिंग y minus 8 is equal to 0, therefore y is equal to 8। लेकिन हमें y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें वैल्यू बतानी है x की, तो इसमें देखिए y की वैल्यू 8 है तो y is equal to हमने क्या सपोज किया था 2 to the power x, यहाँ से देखिए 2 to the power x y, तो y की जगह हमने 2 to the power x लिख दिया और 8 की जगह 2 क्यूब लिख दिया, 2 क्यूब 8 होता है, ये हमारी
y ये हो गया, 8 को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये पावर्स कंपेयरिंग कीजिए, देखिए ये नंबर सेम है, जब नंबर सेम होते हैं तो पावर कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। तो x और ये 3 है, तो देयरफॉर x हो गया यहाँ पे 3, पहला आंसर, एक आंसर ये आ गया। अब सेकेंड स्टेप, taking y minus 4 is equal to 0. Taking y minus 4 is equal to 0, then y is equal to 4, y means 2 the power x, y की वैल्यू रखी, 4 को लिखा 2 स्क्वायर, नंबर सेम है, ये बेस सेम है, तो पावर इक्वल करेंगे, x is equal to 2, तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, तो हमारी x की वैल्यूज आ गई, x is equal to 3 and 2, दो वैल्यू x की आ गई है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। अब एक क्वेश्चन और हम इस तरह का लेते हैं। Now, next question. Question is, find the power x plus 1 plus find the power 2 minus x is equal to 5 cube plus 1. This is also an important question. देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फाइंड द पावर x प्लस 1 को ब्रेक करते हैं, फाइंड द पावर x इनटू फाइंड द पावर 1। देखिए पावर जो है उसमें ऐड होके लिखा हुआ है, तो हम अलग इनटू लगा के नंबर में पावर अलग अलग कर लेते हैं, प्लस 5 स्क्वायर अलग किया हमने और इनटू 5 टू द पावर माइनस x अलग किया। इसी नंबर, ये जो 5 है हमारा, इसकी पावर एक बार ये लिखेंगे और मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसी की पावर माइनस x ऐसे ब्रेक करके लिख देंगे। ये मैथमेटिक्स का रूल है। 5 क्यूब हमारा होता है 125, 5 क्यूब मींस 5 into 5 into 5, 5 5 are 25, 25 5 are 125, this is plus 1. now 5 to the power 1, कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 1 लगी हुई है तो वो नंबर सेम एग्जैक्ट वही होता है, 1 पावर अंडरस्टूड है। तो 5 to the power 1 5, 5 to the power x ऐसे लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, 5 to the power 1 5 ही हो गया, ये 25, 5 स्क्वायर क्या होता है 5 into 5 25 हो गया, और अपॉन इसको मैं ऐसे लिखते हैं, ये पावर माइनस में है, डिनोमिनेटर में ले गए, हर अंश और हर होते ये अंश है, ये हर नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये 5 to the power x पावर प्लस में होगी, और इधर आ गया हमारा 126, देखिए 126 आ गया। अब लेट यहाँ भी हमें 5 to the power x y ले लीजिए आप, सपोज कर लीजिए, तो 5 to the power x, ये चीज हमने क्या सपोज की है y, तो हमने y लिख दिया प्लस 25, फिर 5 to the power x आ गया, y सपोज किया है, y आ गया इज इक्वल टू 126। नाउ टेकिंग एलसीएम, y एलसीएम लिया, y इनटू दिस, एलसीएम जैसा होता है y इनटू 5y, तो 5y इनटू y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये y तो इसमें है ही है, तो 25 केवल आएगा इज इक्वल टू 126, ये आएगा। अब हम ये जो डिनोमिनेटर में y है इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं, ये डिवाइड में है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में, तो देयरफॉर 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, ये इधर आ गया 126y हो गया, 126y। अब 5y स्क्वायर 126y हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो ये प्लस में है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लाने पे माइनस हो जाएगा, 126y प्लस 25, उधर
जीरो बचेगा, क्योंकि ये चीज इधर आ गई तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो जीरो लिखते हैं। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, y में 2 पावर आ गई, 2 घात आ गई, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन में ये नंबर पहले 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 25 ये हो गया हमारा 125। जब y स्क्वायर के साथ कोई नंबर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होता है, जैसे 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो ये नंबर पहले लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उसके फैक्टर करते हैं। ऐसा फैक्टर करते हैं, 2 फैक्टर करते हैं जिसको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा ये नंबर आना चाहिए। तो 125 आ गया ना, 126 लाना है, तो आप देखिए 125 × 1 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 125 हो गया, और 125 और 1 को जब ऐड करेंगे तो देखिए 126 भी आ जाएगा। ये देखिए हमारे 2 फैक्टर अंडरस्टूड, क्वेश्चन में ही अंडरस्टूड हो गए, 125 एंड 1। देयरफॉर इसको रफ कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। 5y² माइनस 126 को हम लिखते हैं 125 प्लस 1 y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। 5y² माइनस 125, y को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 125 के साथ y आ गया, माइनस भी ले जा रहे हैं साथ में, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हुए माइनस आएगा, और y भी 1 से मल्टीप्लाई किया, y आ गया, प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ये आया। अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें कॉमन देखिए, 125 मींस 25 × 5, तो इसमें हमारा 5 आएगा, और यहाँ भी 5 है, और y भी, दोनों में y² में y × y होगा, और ये y, तो 5y कॉमन ले लेंगे, 5 भी आउट हो गया, एक y चला गया, y बचा, y चला गया बाहर, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये देखिए ये आ गया। यहाँ पे माइनस कुछ नहीं कॉमन है, तो माइनस बाहर ले लीजिए आप, 1 लिख सकते हैं यहाँ, 1 कॉमन ले लिया, 5 सॉरी माइनस 1 कॉमन लिया, 1 y प्लस माइनस हमने कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 25 इज इक्वल टू 0। ये देखिए, ये हमने फैक्टराइजेशन किए इसके, और ये सेम आ गया। नाउ y माइनस 25 बाहर लिखते हैं, बचा क्या, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे 2 फैक्टर आ गए। नाउ टेकिंग y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, पहले हम इसको 0 लेते हैं। जब दो ये हमारे y माइनस 25 5 माइनस 1 इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो, तो एक बार हम इसको 0 लिखेंगे, एक बार इसको 0 लिखेंगे। y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 25 राइट साइड में ले गए, प्लस हो गया। अब चेक कीजिए y हमने क्या सपोज किया था, y हमने सपोज किया था 5 टू द पावर x, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 टू द पावर x, और 25 होता है 5²। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन की तरह, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी ऐसे ही था, ये सेम है, तो पावर कंपैरिजन कीजिए, तुलना कीजिए, x इज इक्वल टू 2, पहला आंसर, x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ 5y माइनस 1 इसको हम 0 लिखते हैं। नाउ टेकिंग 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 5y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/5, 1/5। y की वैल्यू 5 टू द पावर x हो गई, जो हमने सपोज की थी। 1/5 को आप 1/5 मींस 5 टू द पावर -1, इस 5 को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 सपोज किया जाता है पावर, तो ये 1 पावर माइनस हो जाएगी, -1।
5 सेम है, देखिए नंबर सेम है, बेस सेम है, तो ये पावर्स कंपेयरिंग करिए, x इज इक्वल टू क्या आ गया -1, सेकेंड आंसर। देयरफॉर आंसर इज x इज इक्वल टू 2 एंड -1, दो आंसर आ गए। दिस इज फाइनल आंसर। कट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई है, वो हम आपको बता दें हैं फाइनली। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मतलब क्या है, 2 पावर होती है इसमें x में मैक्सिमम, और जितनी पावर है 2 है तो x की दो वैल्यू मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x। तो हम लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। हम x की दो वैल्यू यानी जो दो रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, उनको अल्फा बीटा मान। तो इसमें ये आपको लर्न करना है सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, हिंदी में रूट को मूल कहते हैं, ये हो गया मूलों का योगफल, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स होगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, और ये डायरेक्टली हम यहां से जो लिखेंगे वो आपको लर्न करना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का गुणांक b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a। ये सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के प्रोडक्ट हम करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, ये हमने प्रोडक्ट कर दिया, ये होता है कांस्टेंट टर्म जो हमारा है वो c अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, ये दूसरा फॉर्मूला। बस ये आपको ध्यान देना है, पहला माइनस में, ये प्लस में होगा। ये हमारे, हम इसको सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं, और ये अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा आ गया सी अपॉन ए। ठीक, अब अगर आपको जैसे कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है, और हमें बताना है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा होगा माइनस बी अपॉन ए। बी देखिए क्या है, एक्स के साथ हमारा ये बी है -5, ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये हमारा ये इक्वेशन से जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है -5 अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। तो सम ऑफ द रूट्स होगी 5/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा c अपॉन ए, c देखिए कांस्टेंट टर्म 2 है, c a है 3, 2/3, ये हमारा सम ऑफ द रूट्स हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि हमें जो हमारे रूट्स हैं उनका सम कितना होता है, प्रोडक्ट कितना होता है, ये बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा और इसके क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। अब आपको अगर यदि कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई क्वेश्चन उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें बताइए अपनी प्रॉब्लम, हम वो सॉल्व करेंगे। और आज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश करते हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक हम थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दें। देखिए क्वेश्चंस में क्या होता है, x की दो वैल्यू आती है कभी कभी, जैसे -2 आ गया, 3 आ गया। तो ध्यान दीजिए, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें लैंग्वेज दी होती है, जैसे कि हमने अभी पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, उसमें हमने कई बार अक्सर
कई बार क्या हमेशा ऐसा होता है लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में, हम ये माइनस की वैल्यू नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी पिछले वीडियो में था कि वो स्पीड आई थी, स्पीड हमने सॉल्व की थी मोटर बोट की, वो थी -54 जैसे आई थी किलोमीटर पर आवर, तो ये हटा दिए थे। और दूसरी वैल्यू ली गई थी, एक जो पॉजिटिव में वैल्यू आई थी वो वैल्यू ली गई थी। तो हमने आपको ये बताना है कि ये माइनस हम क्यों हटा देते हैं। देखिए पहली चीज तो आपको ये बता दें कि जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो फोर्स, फोर्स क्या हम लिख रहे हैं, फोर्स एफ, एफ हम नेगेटिव में अगर लेते हैं, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन होती है, अगर ये हम नेगेटिव में लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम किसी बॉडी पर अगर फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, हमने फोर्स ऐसे लगाया, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हमने फोर्स ऐसे लगाया ये, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, और उसके बाद जैसे हम फोर्स हटाएंगे तो फिर वो स्प्रिंग जो हमने फोर्स लगाया है, उस फोर्स जो स्प्रिंग में स्टोर हुआ वो वापस उस फोर्स से ऐसे आ जाएगा। तो हमारा फोर्स ऐसे लगा और उसका फोर्स ऐसे लगा, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जिसे कहते हैं। तो उस केस में फोर्स हम नेगेटिव ले लेते हैं, उसका जो फोर्स है, स्प्रिंग जो अपनी तरफ से ऐसे आएगी, तो जो हमने प्रेशर डाला, कंप्रेस किया, और उसके बाद स्प्रिंग फिर वापस से अपने पहले की पोजीशन में आई, तो स्प्रिंग में जो अपने फोर्स से वो आया अपने पहली पोजीशन में, तो वो फोर्स उसका नेगेटिव, क्योंकि उसके डायरेक्शन अपोजिट है। इसी तरह हम वर्क भी देखा है, वर्क होता है, वर्क में क्या है कि 12th क्लास में फिजिक्स में और कभी कभी मैथ्स में भी आता है, वर्चुअल बहुत से टॉपिक्स में ऐसा है। तो इसमें वर्क में क्या होता है, वर्क हम जब जैसे मान लीजिए आप किसी ब्रिज पर, पुल पर चढ़ रहे हैं, आप साइकिल चला के चढ़ रहे हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत, आप वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे पीक पॉइंट पर पुल के पहुंचेंगे आप और फिर नीचे उतरना शुरू होगा, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, आप सिर्फ साइकिल के हैंडल पकड़ेंगे, पैडल पे पैर होंगे और आप ब्रेक पे हाथ होगा, जिससे कि स्पीड धीरे या कम कर सकें। बाकी आपको मेहनत नहीं करनी, आपको वर्क उसमें मिलेगा। तो जब हम वर्क करते हैं, तो वर्क पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब हमें वर्क मिलता है तो हम उस वर्क को नेगेटिव ले लेते हैं, यही केस है। और रही बात वेलोसिटी की, जैसे एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन में भी क्या होता है कि जब हम बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, तेज तेज भगाते हैं, तो एक्सेलरेटर पॉजिटिव होता है, एक्सेलरेशन वो हम पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब बाइक की स्पीड हम कम करते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो कम कर दिया, तो फिर वो हम नेगेटिव हो जाता है, यानी वो हमारा हो जाता है रिटार्डेशन। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चीजें जो हैं वो हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस में भी कभी कभी आएंगे, जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे वीडियो में आया था कि किताबें जो है खरीदता है एक आदमी, तो बुक सेलर है, वो किताबें खरीदता है, तो कुछ किताबें खरीदता है इतने रुपए में, 4 किताबें और अधिक होती है, ये क्वेश्चन हमने लगवाया है आपको। तो उसमें भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि दो आंसर आ गए, जैसे x = 6 - 12। अब जैसे हमें आंसर देना है कि नंबर ऑफ बुक्स बताने हैं, कितनी किताबें खरीदी उसने, तो दो आंसर आया, तो ये आंसर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। नंबर ऑफ बुक्स आप नेगेटिव में कैसे ले जाओ, इसीलिए ये माइनस की क्वांटिटीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी कभी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में हटा दी जाती हैं, अक्सर हटा दी जाती हैं, और ये आंसर जो पॉजिटिव का होता है ये हम ले लेते हैं। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा होगा आगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, शुरू करेंगे। और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से समझी, कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बताइए और हम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।